भाइयों नमस्कार। भाइयों आज गन्ने खेत की जुताई हो रही है और इस खेत की भाइयों मैंने पहले वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में बताया था कि बुआई पर क्या क्या लगाया और कैसे बुआई की है। भाइयों इस खेत की हमने सूखे में बुआई की थी और कई वैरायटी इसमें लगाई गई हैं नई। और ज़्यादा जो है हमने 13-235 की बुआई करी है और 17-231 कोसा 13-235 और 17-231। जब हमने इसकी बुआई करी तो सूखे में की और पानी दे दिया था। बुआई करने के बाद हल्की मिट्टी, एक अंगल हमने मिट्टी गिरवाई थी इसमें, ये देखिए। और मिट्टी गिरवाने के बाद कोई भी पक्षी ऐसी नहीं थी जो कि चमक रही हो। पूरी तरीके से एक अंगल मिट्टी गिरने के बाद ढक गई थी। और उसके बाद भाइयों जब खेत सूखने लगा था और बहुत ज़्यादा सूख गया था खेत, उसके बाद भाइयों हमने एक पानी और दिया था इसे। और जब अब ये जुताव आ गई तो भाइयों इसकी जुताई हो रही है, ये देखिए। और थोड़ा सा नरम खेत जुतवा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा डले ना बने और ज़्यादा मिट्टी खूड़ में भी नहीं आ रही है, ये देखिए। ज़्यादातर ये देखिए आँखें निकलने लगी हैं, ये देखिए। तो भाइयों इसमें घास ऐसी ज़्यादा नहीं जमी है, कोई भी खरपतवार कम ही जमी है। भाइयों इसमें जो है मैंने पिछले साल 0238 की बुआई की थी और इस बार पेड़ ही मैंने पलट दी है क्योंकि उसमें रेड रोड के कई गन्ने सूखे हुए निकले। तो इस बार 0238 का खेत पलट कर ये हमने नई वैरायटी की बुआई की है। इसमें भाइयों पिछले साल जो है बहुत ज़्यादा मोथा हो गया था और अन्य खरपतवार हो गए थे। तो भाइयों हमने सैम्प्रा और मैट्री का स्प्रे किया था इसमें। और जब हमने सैम्प्रा और मैट्री का स्प्रे किया भाइयों बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। कोई भी खरपतवार इसमें नहीं हुई, एक भी खुरपे से या फावड़े से नलाई खुदाई नहीं की है पिछले साल। और केवल जैसे अब ये कल्टीवेटर चल रहा है वैसे ही कल्टीवेटर चला के हमने पिछले साल बहुत बढ़िया गन्ना काटा है। कोई भी खरपतवार नहीं उगे थे। सैम्प्रा और मैट्री का ये फ़ायदा मिला। इस बार भाइयों अभी मैंने कोई भी खरपतवार का स्प्रे नहीं किया है और हो सकता है कि ना भी करूं क्योंकि इस बार बहुत ही कम खरपतवार हैं। और लक्ष्य यही है कि बिना नलाई खुदाई के ना तो खुरपे से नलाई करवाएं ना फावड़े से खुदाई, और ऐसे ही कल्टीवेटर से जुताई करवा के पूरा गन्ना किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो खरपतवार का स्प्रे ही करेंगे लेकिन नलाई खुदाई कोई नहीं होगी, ये देखिए। और जैसे ही अब ये पानी मांगेगा खेत, जैसे ही गन्ना पूरा तरीके से जमी आएगा तो भाइयों इसमें खाद दवाई लगा के पानी दिया जाएगा। और जैसे जैसे ये खेत में मैं जो भी आइटम लगाऊंगा वैसे वैसे मैं इसकी पूरी जानकारी आपको बताता रहूँगा। जो मैंने पिछली बार इसमें वीडियो में बताया था कि मैंने इसमें पहले क्या क्या बुआई में क्या क्या डोज दी है बेसल डोज में। भाइयों बाजी बाजी पक्षी कितनी शानदार जमी है, देखो ये आगे की पक्षी है। तो और ज़्यादातर गन्ने जमने लगे हैं, ये देखिए। भाइयों एक घास होती है कीवाई मकड़ा भाइयों, वो बहुत ज़ोर से जम रहा है लेकिन अब जुताई होने के बाद कोई दिक्कत नहीं आने की। ये देखिए बिल्कुल खेत बिल्कुल साफ सा हो गया है, ये देखिए। भाइयों कोसा 17-231 और कोसा 13-235 की हमने ज़्यादातर बुआई की है इस बार। और ये भी पता चल जाएगा कि कोसा 17-231 का कैसा रिज़ल्ट आया, वो भी मैं आने वाली वीडियो में लगातार आपको अपडेट बताता रहूँगा वीडियो के ज़रिए। ये देखिए अब जुताई हो रही है। भाइयों आप जो है सूखे खेत में जैसे सूखे गन्ने की बुआई करते हैं तो आप ये ज़रूर बताएं कि उसमें खरपतवार कितने होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों की यही शिकायत है अगर हम सूखे में गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं और वो फिर नलाई खुदाई में बहुत ज़्यादा लेबर रुपए मांगती है और बहुत ज़्यादा रुपए लगते हैं। तो भाइयों मेरा तो ये कहना है कि अगर आप खरपतवार की दवाई लगाएं हर्बिसाइड की तो भाइयों उससे वाकई में बहुत कम घास उगती है कोई सी भी। और सैम्प्रा के तो वाकई में बहुत बढ़िया रिजल्ट है। सैम्प्रा की भाइयों एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, एक मेले में गया था। अगर किसी भाई को जानकारी चाहिए सैम्प्रा दवाई की तो उस वीडियो में पूरी डिटेल है कि कैसे कब सैम्प्रा की स्प्रे करना चाहिए। और उसमें सैम्प्रा से भी अच्छी एक दवाई
उस कंपनी ने लॉन्च की है उसके बारे में टोटल जानकारी है। अगर आपके खेत में मोथे से अलग कोई और खरपतवार हैं तो भाई उसके बारे में भी टोटल जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। आप पिछली वीडियो में उसे देख सकते हैं। भाइयों, जो जैसे ट्रंच विधि में खरपतवार बिचाने में ज़्यादा हो जाते हैं बीच में, तो भाइयों सिंपल विधि में कल्टीवेटर से ही काम चल रहा है, लेकिन उसमें तो छोटे ट्रैक्टर से ही जुताई करनी पड़ती है और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। अगर आपके पास घर का निजी सामान है, निजी सोंज है, छोटा ट्रैक्टर और उसके इम्प्लीमेंट्स, तो भाइयों ठीक है, वरना सिंपल विधि में यह है कि आप अपने कल्टीवेटर से ही जुताई करके खरपतवार पे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने भाइयों कौन से गन्ने की बुआई आपके यहाँ पर ज़्यादा हो रही है ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और खरपतवार पर कैसे नियंत्रण करते हैं, क्योंकि कुछ किसान भाई तो बिल्कुल भी नलाई खुदाई नहीं करवाते, टोटल हर्बिसाइड के स्प्रे करके अपना पूरा गन्ना पाल लेते हैं। तो भाइयों हमने भी पिछले साल ऐसा ही किया और इस बार भी ऐसे ही करेंगे। अगर हर्बिसाइड की ज़रूरत पड़ी, खरपतवार ज़्यादा हुए तो स्प्रे करेंगे, वरना तो जुताई से ही काम चलाएंगे, लेकिन एक भी नलाई खुदाई हम खेत की नहीं करवाएंगे। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।